हाँ, आज का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर है ये साइंस का, और पेपर कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको फटाफट देखने को मिल जाएगा मुझे नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर जस्ट इन केस आपका क्वेश्चन पेपर सेट डिफरेंट है तो आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर जल्दी अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। इस बीच अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन पेपर फिर भी मैच नहीं कर रहा और क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर शेयर भी कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9810356346। आई रिपीट 9810356346। चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यूज के क्वेश्चन आंसर फटाफट। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। सेक्शन ए का पहला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, इनमें से किन सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, नहीं होती। तो आप देखेंगे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कैसी प्रोसेस है, फिजिकल या भौतिक प्रोसेस है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया है बच्चों। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहता है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, आपको HCl गैस बनानी है। तो HCl गैस आप कैसे बनाओगे, वो भी ड्राई HCl है। तो आप ह्यूमिड एटमोस्फेयर में क्या मिलाओगे भाई। एक गार्ड ट्यूब में आप, जिसे आप ड्राइंग ट्यूब भी कहते हो, उसमें आप मिला दोगे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये कैसी होनी चाहिए, एनहाइड्रस होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर से बिल्कुल भी, मतलब पानी की पूरी मात्रा निकाल लेनी चाहिए, इसके अंदर कुछ भी नमी नहीं होनी चाहिए। इसको हम एनहाइड्रस CaCl2 कहते हैं, एनहाइड्रस HYE, एनहाइड्रस। ओके जी। और इसके अलावा क्या ले सकते हो आप, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हो। तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, वह गुण जिसके कारण किसी ठोस पदार्थ को तारों में खींचा जा सकता है। ये हिंदी इंग्लिश वर्जन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाथ हम ट्रांसलेशन भी बता देते हैं कहीं पे भी। शायद ऐसा नहीं है जहाँ हम ट्रांसलेशन नहीं बता रहे। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण किसी ठोस को, खासतौर पर मेटल को, तारों के रूप में खींचा जा सकता है, क्या कहलाती है ये। तन्यता, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में हम इसको। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से उस हाइड्रोकार्बन को चुनिए जिनमें एक CC बॉन्ड हो और एक C ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ओके। तो ऐसा क्या होगा, प्रोपीन होगी भाई। देखो प्रोपीन, ये बन गई आपकी प्रोपाइन, सॉरी पाइन लगा होना चाहिए। अगर हम इसको ब्यूटाइन बना देंगे, ये ब्यूटाइन बन जाएगी, बट ब्यूटाइन के केस में नंबर ऑफ कार्बन 4 होने की वजह से यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड हो गए वो भी 2 हो गए, जबकि हमें एक ही चाहिए। तो हमें एक चाहिए तो इसको हटा दो, आप इसको हटा दोगे तो बचा आपका प्रोपाइन। ठीक है, और कुछ नहीं, बल्कि प्रोपाइन आपका आंसर होगा। और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा कुछ इस ढंग से आप देख रहे हो, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर होगा। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, प्रोपाइन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रोटीन को संश्लेषण के लिए पौधों द्वारा मृदा से लिया जाने वाला तत्व, ऐसा एलिमेंट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा। ओके। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, ये लसिका के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इनमें से कौन कौन से सही स्टेटमेंट हैं वो हमने छांटने हैं। सही स्टेटमेंट आप देखोगे, लसिका में कुछ मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन और उग्र कोशिकाएं होती हैं। यस, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो डी ऑप्शन, लसिका वाहिकाएं लसिका को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं और अंत में बड़ी स्राव में खुलती हैं। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही बनेगा। ये इंग्लिश वर्जन है तो सीधे हम आंसर कर देते हैं, ये डक्टिलिटी होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा प्रोपाइन आपका। एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर। फिफ्थ का आंसर आपका क्या होने वाला है, नाइट्रोजन होने वाला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। और उसके बाद सिक्स में आपका बी और डी ऑप्शन करेक्ट हैं, अकॉर्डिंगली आपका आंसर बी हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले पेज की तरफ। और अब देखिए प्रश्न के साथ कहता है, गुलाब और केले जैसे पौधों में से किसे उत्पन्न करने की क्षमता खो दी है। इन पौधों ने कौन सी क्षमता खो दी है, तो अपनी सीड प्रोडक्शन की क्षमता इन्होंने खो दी है बीज उत्पादन की, बिकॉज ऑफ पॉलीप्लॉइडी। ओके। 8 नंबर प्रश्न देखिए, उभरेंगे पुष्प में नर पुष्प कहाँ पर उपस्थित होते हैं, नर्म युग्मक, सॉरी नर्म युग्मक कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो ये पराग कोश में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, जेनेटिक्स है, जब मटर के शुद्ध पौधे, लंबे पौधों का मटर के शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण कराया जाता है, तो F1 F2 स्थितियों के मटर के पौधों में लंबे मटर के पौधों की प्रतिशतता होगी कि उनसे, जो होगी 100% पहले वाले में, और दूसरे वाले में होगी 75%। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न फिजिक्स से है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी लेंस का उपयोग करके पर्दे पर -1 आवर्धन का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की दूरी कितनी होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। न्यूमेरिकल सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, जब डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें आपको एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से। फिलहाल आप आंसर नोट करके आगे बढ़ो। 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश के किसी पतले समांतर पुंज के मार्ग में कोई प्रकाशिक युक्ति एक्स रेखी रखी है, यदि निर्गत पुंज
प्रकाश पूंज पार्श्विक विस्थापित हो जाता है तो एक्स युक्ति क्या होगी? कांच का स्लैब। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंथर में मिल जाएंगे आपको गैमेट्स, मेल गैमेट्स। फिर से सुन लीजिए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इसका आपका आंसर करेक्ट आंसर बनेगा। नाइन्थ का जो आपका आंसर बनने वाला है वो आपका 100% होगा, क्योंकि पहले में सभी पौधे लंबे होते हैं और दूसरी आप टू पीढ़ी में 75% पौधे लंबे होते हैं, 3 एक का रेशियो हो जाता है। और उसके बाद देखिए 10वां नंबर सवाल का आंसर आपका होगा 40 सेंटीमीटर, बिकॉज ये न्यूमेरिकल सवाल है तो आपको करके ही दिखाना होगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम डिटेल सॉल्यूशन जब बनाएंगे तो आपको करके दिखाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए 11 नंबर सवाल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका गिलास स्लैब आंसर बनेगा। और अब देखिए प्रश्न संख्या 12 फिजिक्स का सवाल है, तो ये भी हम डायरेक्ट आंसर कर देते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। फटाफट आंसर बता देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 9। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी फिजिक्स का सवाल है, तो और यहाँ पे आपसे पूछा गया इसके तंतु फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होने वाला है? प्रतिरोध होने वाला है आपका 4400 ओमेगा। और नेक्स्ट देखेंगे आप, ये फिजिक्स का सवाल है, 240 वोल्ट की मेंस द्वारा आपूर्ति की जाने पर 4 वोल्ट 6 वाट अनुपांक के कम से कम कितने सर्वसम बल्बों को श्रेणी में संयोजित किया जाना चाहिए ताकि वे वांछित चमक से सुरक्षित रूप से कार्य कर सकें? तो नंबर ऑफ बल्ब पूछे हैं यहाँ पे, कम से कम कितने सर्वसम बल्बों को श्रेणी में संयोजित करना है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बनेगा, आंसर 60 होगा। और नेक्स्ट 15वां सवाल, नीचे दी गई 8 श्रृंखलाओं में से उस श्रृंखला को चुनिए जो ऊर्जा के पदों में सबसे अधिक दक्ष होगी। तो वो श्रृंखला सबसे अधिक दक्ष होगी जिसमें जो सबसे छोटी होगी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो पौधे से मनुष्य पहुंचेंगे, आप पौधे को मनुष्य सीधे खा जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, इसकी दक्षता सबसे ज्यादा होगी। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 इंग्लिश वर्जन है ये, तो यहाँ पे आपका 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4400 मेगा। 14 नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60 बल्ब। नंबर ऑफ बल्ब पूछेंगे यहाँ पे तो 60 आंसर होगा। और 15वां सवाल में आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न कहता है किसी आर श्रृंखला में से किसी एक का विभिन्न कोशिश स्तरों पर जैव आवर्धन होता जाता है, मतलब क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो खाद्य श्रृंखला में जितने ऊपर जाओगे उतना ही ज्यादा होगा। और ये इनमें से कौन होगा? ये डीडीटी की बात हो रही है। ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते, परमानेंट लॉस पहुंचाते हैं, डीडीटी बीएससी वगैरह। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है 17 से 20 तक के प्रश्नों के लिए। 4 प्रश्न यहाँ पे आपके आएंगे, कारण दिए हुए हैं और अभिकथन दिए हुए हैं, पता करना है आपने और अकॉर्डिंगली आंसर करना है। तो आप लोग वेल फेमिलियर हो। 17 प्रश्न देखिए, बड़े जंतुओं में ऑक्सीजन जंतुओं के शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंच जाती है। क्यों? श्वसन वर्णक पिगमेंट मौजूद होता है उसके अंदर, वायु से ऑक्सीजन लेकर उसके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचा देते हैं। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट, सॉरी प्रथम भी सही है, रीजन भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, सॉरी 18 देखेंगे। विकथन ये कहता है शांत सल्फ्यूरिक एसिड का तरुणीकरण कर जल को सदैव धीरे धीरे अम्ल को लगातार हिलाते हुए जल मिलाकर किया जाता है। अच्छा, समुद्र नाइट्रिक अम्ल का तरुणीकरण की बात हो रही है, डाइल्यूशन कर रहे हैं उसका। वही देखो, बात तो सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता। दोनों स्टेटमेंट वो सही है, विकलन भी सही है, रीजन भी सही है, और ऐसे में जब एक्सप्लेनेशन सही नहीं हो तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका 18 का। और उसके बाद बारी आती है 19वीं की। प्रश्न क्या 19 कहता है सरीसृपों में रेप्टाइल्स में संततियों का बच्चों का लिंग निषेचित अंडे के उष्मायन ताप द्वारा सुनिश्चित होता है, सही बात है। और बी आर कहता है कुछ जीवों में लिंग निर्धारण आनुवंशिकता नहीं होता है, ये भी सही है। और इसको ये एक्सप्लेन भी करता है, इसलिए ऑप्शन फिर से करेक्ट होगा ए। अगला प्रश्न संख्या 20, जब पक्षमावी पेशियां सिकुड़ती हैं तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है। पक्षमावी पेशियां नेत्र लेंस की क्षमता को नियंत्रित करती हैं। तो इसमें आपका स्टेटमेंट है गलत, और स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ऑप्शन कौन सा करेक्ट बन जाएगा आपका? डी। ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। तो ये होगा आपके सभी एमसीक्यू जिनको काफी डिटेल में हमने आंसर किया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम आपको दूसरे और तीसरे वीडियो में बारी बारी से अगले कुछ मिनट में अगले पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।